कभी केंद्र सरकार में मंत्री रहे और बुंदेलखंड की राजनीति में मजबूत पकड़ रखने वाले पूर्व केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री प्रदीप जैन आदित्य शुक्रवार को उस समय भावुक हो उठे जब झांसी MPMLA कोर्ट ने उन्हें और उनके 12 साथियों को 2.5 साल की सज़ा सुना दी। मामला 12 साल पुराना है, जब बिजली समस्या को लेकर कांग्रेसियों ने हाईवे जाम किया था। सज़ा सुनाए जाने के बाद जैसे ही प्रदीप जैन कोर्ट से बाहर आए, उनकी आंखें नम थीं और आवाज़ में कपकपी थी। मीडिया से बातचीत करते हुए वे फबक कर रो पड़े। उन्होंने कहा, मुझे अपनी सज़ा का कोई दुख नहीं है, लेकिन मेरे साथियों को सज़ा दी गई, यह सबसे बड़ा दर्द है। हमने जनता की समस्या को लेकर आंदोलन किया था, आज भी उसी जनता की आवाज़ उठाते रहेंगे। हमने बुंदेली माटी में जन्म लिया है और इसी के लिए जीना मरना है। यह पूरा मामला 11 जून 2013 का है। उस समय प्रदेश में सपा की सरकार और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। प्रदीप जैन आदित्य ने झांसी के पारीछा गांव में सम्मेलन किया था। सम्मेलन के बाद बिजली कटौती रोकने की मांग को लेकर उन्होंने साथियों के साथ झांसी कानपुर हाईवे पर धरना देकर करीब 6 घंटे तक जाम लगाया। इस दौरान आम जनता को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। मामले की रिपोर्ट थाना बड़ागांव में दर्ज हुई थी। कोर्ट ने इस मामले में प्रदीप जैन आदित्य के साथ कुल 13 लोगों को सज़ा सुनाई है। इसमें शामिल हैं रजनी श्रीवास्तव, वीरेंद्र सिंह जूदेव, घिसौली बबीना, राहुल राय, नावेद खान, शादाब अहमद, राहुल गुप्ता, नरेश चंद्र बिलाटिया, सलमान अहमद, सुहेल जैन, हरीश कपूर उर्फ टीटू, शेर खान, मनोज कुमार। सहायक अभियोजन अधिकारी रवि जायसवाल ने बताया कि आरोपियों को धारा 504 और 188 में बरी किया गया, लेकिन अन्य 6 धाराओं में दोषी पाते हुए अदालत ने 2.5 साल की सज़ा और जुर्माना सुनाया। पूर्व मंत्री जैन के इस फैसले के बाद झांसी और बुंदेलखंड की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। समर्थक इसे जनता के हक की लड़ाई बता रहे हैं, वहीं विपक्षी इसे कानून का स्वाभाविक परिणाम करार दे रहे हैं। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए झांसी से ब्रजेश परिहार की रिपोर्ट। क्या मामले को लेकर आज फैसला है? देखिए, ये 11 जून 2013 को थाना बड़ा गांव में की रिपोर्टिंग चौकी में मुकदमा पंजीकृत हुआ था और ये 15 लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हुआ था। इसमें इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक व्यक्ति का नाम वो व्यक्ति होने ही नहीं पाया गया, इसलिए उसका नाम के उसमें आया नहीं था चार्जशीट में। दूसरा, 250-300 जो अज्ञात थे वो भी नहीं पाए गए इन्वेस्टिगेशन में, जिनके खिलाफ हाकिम सिंह SO थे तत्कालीन, उन्होंने मुकदमा पंजीकृत कराया था। और एक जुवेनाइल था तो उनका ट्रायल ट्रांसफ़र कर दिया था। तो ये जो है कुल यहाँ 13 लोगों की ट्रायल हुई। ट्रायल में जो है विवेचना में 7 क्रिमिनल लॉ और वो भी नहीं आया था यहाँ पर। 506 का जो आईजी उदयवीर सिंह थे और उन्होंने अपने ऑन ओथ स्टेटमेंट जो कोर्ट में हुआ उसमें भी यही कहा है कि 506 और 7 क्रिमिनल लॉ नहीं पाए जाने के कारण उसको हमने घटोत्तरी की थी। उसके बाद भी इसमें जो है ये सज़ा हुई है, जब बयान हुए 506 में भी हुई है, उसको हम लोग सम्मान करते और जो सजा लेकिन हुई। हम उसके जो है जो उसके खिलाफ हम अपील में जाएंगे और इसमें कुछ टेक्निकलिटी हैं जजमेंट में, पूरा जजमेंट अभी पढ़ा नहीं है और उसको हम लोग पढ़ के जो है उसकी अपील करेंगे। अभी पर्सनल बॉन्ड पर ऑनरेबल कोर्ट ने सारे अभियुक्त गणों को रिलीज़ किया है और 7 दिन का समय दिया है उन्हें अपनी जमानतें पेश करने पर। सज़ा पे भी सुना, हमने उनसे ये रिक्वेस्ट की थी कि मिनिमम सज़ा दी जाए। तो 504 में उन्होंने बरी किया है पहले और 188 में बरी किया है। बाकी जो सेक्शंस हैं उनमें सज़ा की है। तो 149 में भी उन्होंने 2 ईयर का कन्विक्शन किया है और इसमें जो है क्या कहते हैं 341 में किया है, 504 में तो बरी किया है। ये जो सभी को किया है, ये जो जिनके खिलाफ ट्रायल चली है, इसमें 13 लोग थे और इसमें 7 क्रिमिनल लॉ में तो 6 महीने की हुई है। 13 लोगों में एक प्रदीप जैन आदित्य जी थे, एक उस समय केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री थे, शहर अध्यक्ष थे नरेश चंद्र बिलाटिया, ये मनोज कुमार झारखड़िया थे, रजनीश श्रीवास्तव थे, सुहेल जैन थे,
और इनके जैन साहब के भतीजे भी थे, उनके जुवेनाइल कोर्ट में ट्रायल पेंडिंग है। तीसरा हरीश कपूर टीटू थे, और ये आपका सलमान अहमद पारीक्षा थे, राहुल राय थे, ये कांग्रेस के, राहुल गुप्ता थे, और नावेद सिंह थे, बबीना के पूर्व ब्लॉक प्रमुख वीरेंद्र सिंह जूदेव जी थे। ये सभी लोग जो है इसमें, शेर खान जो थे अपने अधिवक्ता हैं ये, तो ये भी थे, शेर खान भी थे। तो ये जो है सभी को जो है इसमें सज़ा सुनाई। कितने लोगों को सज़ा अभी जो जिनकी ट्रायल थी 13 ही लोगों को पूरी कर सकती। मामले को लेकर आज न्यायालय में 2013 में हम लोगों ने प्रशासन से अनुमति लेके बिजली की जो समस्या थी उसके लिए पारीछा में धरना किया था, और हम लोग चाहते थे कि बुंदेलखंड वासियों को और झांसी ललितपुर वासियों को पर्याप्त बिजली मिले। हमारी छाती पे बिजली बनती, पारीछा में बिजली बनती, राजघाट में बनती, माता टीला में बनती, बजाज पावर प्लांट में बनता, और उसके बाद हम अंधेरे में रहते, धूल हमारे हिस्से में, राख हमारे हिस्से में, और बिजली नहीं मिलती। तो शांतिपूर्ण ढंग से हमारे शहर अध्यक्ष नरेश बिलाटिया थे, हम लोगों ने प्रदर्शन किया और अनुमति लेके पारीछा के मैदान के अंदर किया। और हम लोगों की एक ही मांग थी कि झांसी की जनता को, ललितपुर की जनता को, और ख़ास तौर से बुंदेलखंड की जनता को बिजली मिलना चाहिए। क्योंकि हमारे पक्ष को भी सुना, हमारे वकील को भी सुना, और उसके बाद सज़ा दी। सज़ा तो वो फांसी पे भी चढ़ा देते तो हमें मंजूर था, क्योंकि झांसी की, ललितपुर की और बुंदेलखंड की जनता के लिए हम कोई भी सज़ा काटने को तैयार हैं। लेकिन हमारे हाथ, हमारे पैर, हमारी जुबान जनता के हित में। कितने लोगों को